नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बीपीएससी एनालिसिस के एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं 4 जनवरी 2023 के करंट अफेयर्स। तो आपको बता दूं कि कुछ 7 करंट अफेयर्स हैं, कुछ न्यूज़ हैं, आर्टिकल्स हैं और कुछ आर्टिकल्स ऐसे भी हम लोगों को देखने हैं मेंस पर्सपेक्टिव से। एक हिमाचल प्रदेश की गांव की चर्चा हो रही है, एक आंध्र प्रदेश की गांव की चर्चा हो रही है, सऊदी अरेबिया की भी एक न्यूज़ है, वो भी देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अभी आज है 4 तारीख, अभी का समय हो रहा है 10:30। आधे घंटे बाद से पटना कॉलेज से बिहार एसएससी के जो छात्र हैं वो अपना आंदोलन जारी करेंगे। तो उस आंदोलन की भी पल पल की अपडेट्स हमारे चैनल पे आपको मौजूद होती रहेगी और साथ के साथ हम लोग लाइव प्रसारण भी करने की कोशिश करेंगे वहाँ जाकर। तो जल्दी से पहले वीडियो देख लेते हैं। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट बॉलर इन रणजी हिस्ट्री टू टेक अ हैट्रिक इन द फर्स्ट ओवर ऑफ रणजी मैच। रणजी मैच के पहले ओवर में हैट्रिक लेने का किसने इतिहास बनाया है? तो ये है जयदेव उनदकट। जयदेव उनदकट ने इतिहास बनाया है, रणजी ट्रॉफी के पहले ओवर में हैट्रिक लिया है। अगला क्वेश्चन है वीरोवोर, एन ऑर्गेनिज्म दैट ईट्स वायरसेस हैज़ बीन डिस्कवर्ड बाय। एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो वायरसेस को खाता है, उसका नाम है वीरोवोर। इसको किसने डिस्कवर किया है? तो इसको डिस्कवर किया है जॉन डेलोंग एंड टीम। जॉन डेलोंग की टीम ने ऐसा एक ऑर्गेनिज्म डिस्कवर किया है जो वायरस खाता है। अगला क्वेश्चन है हु इज़ एन वेटरन सिंगर हु डाइड यस्टरडे। तो इसका आंसर हो जाएगा सुमित्रा सेन। सुमित्रा सेन एक वेटरन सिंगर थी जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर के जो प्लेस थे और जो सॉन्ग्स थे उनको ये पॉपुलराइज करती हैं, एक तरह से प्रोपोगेट करती थी। उनका कल देहांत हो गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ओवर 88,000 क्रिमिनल्स वेर अरेस्टेड इन बिहार अंडर ऑपरेशन। कौन से ऑपरेशन के तहत बिहार में 88,000 क्रिमिनल्स को 2022 में अरेस्ट किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑपरेशन प्रहार। ऑपरेशन प्रहार ये बिहार पुलिस के द्वारा की गई थी। इसके अंतर्गत 88,000 क्रिमिनल्स को अरेस्ट किया गया बिहार में 2022 में। और भी जो ऑप्शन है इसमें हम लोग देख लेते हैं। ऑपरेशन देवी शक्ति आप जानते हैं किस लिए किया गया था। ऑपरेशन आहत ये आरपीएफ के द्वारा किया गया था, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा। मिशन अमानत भी आरपीएफ के द्वारा किया गया था और ये जो प्रहार है, मिशन प्रहार, ये बिहार पुलिस के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह इनॉग्रेटेड हाउ मेनी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स अलोंग द बॉर्डर ऑफ चाइना इन आंध्र प्रदेश। माफ कीजिएगा, अरुणाचल प्रदेश। तो अभी आपको देखने को मिल ही रहा होगा कि 9 जनवरी को 300 चाइनीज़ ट्रूप्स एंटर कर गए थे अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में। तब से लेकर चाइना की जो एग्रेसिव पॉलिसी है इंडिया के बॉर्डर लाइंस को लेकर, उसको हमेशा चर्चा होते रहे। तो अभी डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने इनॉग्रेट किए हैं 27 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो कि बूस्ट करेंगे इंडिया की सिक्योरिटी को अलॉन्ग द बॉर्डर ऑफ चाइना। और अभी जो सबसे स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट जो ब्रिज अभी बनाया गया है वो है सियोम ब्रिज। इसको इनॉग्रेट किया गया है कल डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के द्वारा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विच वुमेन ऑफिसर is the first to be deployed on the world's highest and coldest battlefield। अब वर्ल्ड हाईएस्ट एंड द कोल्डेस्ट बैटलफील्ड कौन सा है? तो ये है सियाचन ग्लेशियर। सियाचन ग्लेशियर को वर्ल्ड हाईएस्ट एंड द कोल्डेस्ट बैटलफील्ड कहा जाता है। और पहली जो वुमेन ऑफिसर है वो है शिवा चौहान, जिनको डिप्लॉय किया गया। मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ दे दूं सियाचन के बारे में। तो लेह जो शहर है, लेह शहर से 35 किलोमीटर की दूरी पे आप जाएंगे तो खारदुंगला पास आता है। खारदुंगला पास आप लोगों ने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। इस खारदुंगला पास के 65 किलोमीटर के बाद, हालांकि ये सिविलियन के लिए रोड चालू नहीं है, ये सिर्फ वहाँ पे जो कुछ लोग रहते हैं, 2 गांव हैं नॉर्थ और साउथ डमलुक या कुछ वैसे करके, तो वहाँ सिविलियंस के लिए हैं। बाकी सिर्फ ये आर्मी ऑपरेटेड एरिया है। हालांकि मैं चला गया था कुछ दूर तक, लेकिन ये आर्मी डोमिनेटेड एरिया, सिविलियंस अलाउड नहीं है। अगला क्वेश्चन है हु विल बिकम द डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट आफ्टर स्टेपिंग डाउन एज द पोस्ट ऑफ बीसीसीआई प्रेसिडेंट। तो बीसीसीआई प्रेसिडेंट के पोस्ट से स्टेप डाउन किया था सौरव गांगुली ने अक्टूबर 2022 में। फिलहाल तो रॉजर भी नहीं है, तो ये अब बनेंगे डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट आफ्टर स्टेपिंग डाउन एज द पोस्ट ऑफ बीसीसीआई प्रेसिडेंट। डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट किसके बनेंगे? दिल्ली कैपिटल्स के। दिल्ली कैपिटल्स क्या है? ये आईपीएल टीम है। ठीक है, और भी कुछ न्यूज़ है, इसको देख लेते हैं। राइट टू फ्री स्पीच कैन नॉट बी कर्टेल्ड फर्दर। ऐसा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा जा रहा है कि राइट टू फ्री स्पीच को और हम लोग अब संकराना नहीं कर सकते हैं और हम लोग छोटा नहीं कर सकते हैं। ये जो 19(1) ये क्लॉज है, इसकी जो बात हो रही है उसके बारे में कहा जा रहा है कि राइट टू स्पीच अब और इसको कम नहीं किया जा सकता है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये भी बयान आया है कि सुप्रीम कोर्ट का ये काम है कि वो फंडामेंटल राइट्स को प्रिजर्व करे। ऐसा तो हम लोगों ने पढ़ा भी है अपने पॉलिटी के बुक्स में। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने भी बयान दिया है, साफ साफ तौर पे कहा है ये चीज़। अगला देख लेते हैं। इंक्रीज स्टेट ग्रीन कवर टू 17%, स्टॉप स्टबल
बर्निंग से सीएम। अब सीएम नीतीश कुमार की तरफ से कहा गया है कि हम लोग को स्टेट का, बिहार का जो ग्रीन कवर है वो 17% पे लाना है। अभी कितना है? 15 है। अभी कितना है? 15 है। 15 से हम लोग को 17% लाना है, 2% का इजाफा करना है, ऐसा बयान आ रहा है चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार की तरफ से। और उन्होंने बोला है कि स्टबल के जो पराली की जो जलाने की जो प्रक्रिया है उसको रोकनी है, और पराली की जो रोहतास में जो प्रक्रिया जो जिसको फॉलो किया जा रहा है, रोहतास मॉडल ऑफ स्टबल मैनेजमेंट इज बीइंग फॉलोड ऑल ओवर द कंट्री, तो उसको हम लोग को फॉलो करना है। स्टेट की ग्रीन कवर को 17% ले जाना है, फिलहाल ये 15% है। और एक और डेटा दे दूं कि जब बिहार और झारखंड की विभाजन हुई थी 2000 में, तो बिहार के पास जो ग्रीन कवर बचा था वो अनडिवाइडेड बिहार, जो अलग होने के बाद जो बिहार के पास ग्रीन कवर बचा था वो सिर्फ मात्र 9% था। तो इन 22 सालों में 2000 से लेकर 2022 तक, इन 22 सालों में हमने 9% से लेकर 15% तक इसको ग्रीन कवर किया है। 2012 में सबसे ज़्यादा स्टेप्स लिए गए थे इसको लेकर, 22 करोड़ ट्री सैम्पलिंग्स उस टाइम पे प्लांट किए गए थे, 22 करोड़, ये 2012 में स्टेप लिए गए थे। तो 9% से 15% हम लोगों ने किया है इस 22 साल में, हम लोग को 15 से 17 करना है। अगला देख लेते हैं, शेरघाटी गेट्स अ सेशन कोर्ट। शेरघाटी ये गया में है, गया में एक सेशन कोर्ट ओपन किया गया है। इसको ओपन करने में कौन मौजूद थे? तो चीफ जस्टिस ऑफ बिहार जो हैं, पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजय करोल जी ये मौजूद थे, उन्होंने ही इसका अनावरण किया। अगला देख लेते हैं, नीतीश कुमार टू स्टार्ट समाधान यात्रा फ्रॉम टुडे। आज नीतीश कुमार के द्वारा समाधान यात्रा स्टार्ट की जा रही है। अब देखिए, समाधान यात्रा बिहार में जो अभी पॉलिटिकल स्फेयर में जो माहौल बन रहा है काफ़ी गर्म हो रहा है। 3 जनवरी यानी कल जेपी नड्डा जी मौजूद थे बिहार में। 4 जनवरी समाधान यात्रा शुरू की जा रही है जेडीयू की तरफ से, नीतीश कुमार की तरफ से। 5 जनवरी को भारत जोड़ो यात्रा शुरू की जा रही है मंदार हिल्स से, जो कि बांका में है। और मंदार हिल से वही जगह है जहां कहा जाता है कि अमृत मंथन यहीं पे किया गया था। तो मंदार हिल से शुरू होने वाली है कल भारत जोड़ो यात्रा। आज समाधान यात्रा ये वेस्ट चंपारण से शुरू होने वाली है। और 3 जनवरी को जेपी नड्डा जी पटना में आए थे। तो अभी पॉलिटिकल स्फेयर जो पॉलिटिकल कंटेक्स्ट जो बिहार का है वो काफ़ी गर्मा गर्मी देखने को मिल रही है। अगला देख लेते हैं, वुमेन टेक ओथ एट भिक्षा यात्रा टू अबॉलिश कास्टिज्म इन यूपी। कास्टिज्म को ख़त्म करने के लिए औरतों ने एक भिक्षा यात्रा में एक प्रण लिया कि हाँ, हम लोग के द्वारा जो जातीय व्यवस्था है उसको हम लोग ख़त्म करेंगे, उसको हम लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे। आखिरी देख लेते हैं, बीसीसीआई इशू टेंडर फॉर वुमेन आईपीएल टीम। 21 जनवरी इज़ द लास्ट डेट। बीसीसीआई ने टेंडर इशू कर दिया है वुमेन आईपीएल टीम के लिए। 21 जनवरी तक आवेदन दे सकते हैं जो लोग चाहें टीम खरीदने के लिए। अब देखिए, यहाँ पे 3 न्यूज़ है, 3 न्यूज़ की चर्चा है, मैं इसलिए कर रहा था मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखिए, एक ये गांव है जो सबसे पहला न्यूज़ ऊपर देख लेते हैं, इज मलाना अ चाइल्ड ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी, जी स्टडी में सॉल्व मिस्ट्री सोन। अब देखिए, एक जगह है मलाना, ये हिमाचल में है। हिमाचल में अगर आप जाएंगे तो एक जगह है, अगर आप कुल्लू डिस्ट्रिक्ट जा रहे हो तो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ एक ही एयरपोर्ट है, वो मनाली में आपको नहीं है, वो एक भुंतर नाम की जगह है वहाँ पे। तो भुंतर से आपको 2 रास्ते जाते हैं, एक भुंतर से आप मनाली भी जा सकते हो, एक भुंतर से आप कसौल जाते हो। तो कसौल जाने वाले रास्ते में 10 किलोमीटर पहले एक जगह आती है जड़ी, उस जड़ी से आप फिर इस मलाना गांव में जा सकते हो। अब ये क्या मिस्ट्री है, हिस्ट्री है इस गांव की। तो यहाँ के अब यहाँ एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि यहाँ की खुद की कॉन्स्टिट्यूशन है, यहाँ का रिजर्व बैंक खुद का है। आपको बहुत आश्चर्य लग रहा होगा ये सब सारी बातें सुन के, लेकिन ये सब सारी बातें न्यूज़ में दी हुई नहीं है, लेकिन हालांकि मैं वहाँ गया हुआ हूँ तो मुझे ये सारी बातें मालूम है। वहाँ के लोग अपने आप को अलेक्जेंडर के वंशज बताते हैं। अब बहुत सारी थ्योरीज हैं, ये थ्योरीज इसमें भी दी हुई हैं कि वो लोग अपने आप को अलेक्जेंडर के वंशज बताते हैं। पर ये थ्योरी जब कॉलोनियल हमारे देश में आए तो, क्योंकि किताबों में लिखा हुआ था कि अलेक्जेंडर की आर्मी जो है ब्यास नदी के तट पे जो है रुक गई, वापस जाने से उन्होंने रिट्रीट करने से मना कर दिया। कहीं कहीं ये थ्योरी दिया हुआ है, कहीं कहीं ये थ्योरी दिया हुआ है कि अलेक्जेंडर की फ़ौज को लगा कि अब दुनिया का खात्मा हो गया, दुनिया यहीं पे ख़त्म हो गई है। बहुत सारे थ्योरीज हैं। तो ये जो एक गांव है, ये गांव अपने आप को अलेक्जेंडर का वंशज बताती है, और इसका खुद का रिजर्व बैंक है, खुद का इसका इकोनॉमिक सिस्टम है, खुद का इसका कॉन्स्टिट्यूशन है, खुद का इसका लैंग्वेज है। दिस लैंग्वेज डजंट साउंड्स लाइक ग्रीक। इन लोगों का कहना है कि ग्रीक है, बट इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ तिब्बतियन, किन्नौरी उत्तराखंड में आप जानते होंगे, सॉरी हिमाचल में ही है। तो किन्नौर एक जगह है, उसके एक मिक्सचर है, तिब्बत की मिक्सचर है। तो ये एक
किया जा रहा है। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ, इसके बारे में क्यों डिस्कस कर रहा हूँ। इस गांव, ये एक दूसरी गांव है, द आईटी हब आंध्रा, दिस विलेज लिव्स द वैदिक वे। अब ये जो एक गांव है जिसमें कोई भी इंटरनेट नहीं है, कोई भी मोबाइल, टीवी, ब्रॉडबैंड, कोई किसी भी तरह का कनेक्शन नहीं है। तो ये जो दो गांव हैं, इनके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, ये एक चीज़ अगर हम लोग बिहार में, ये जो गांव है, दिस दिस विलेज प्रमोट्स नार्को टूरिज्म। This village promotes narco tourism which is related to narcotics। इस जगह में यहाँ पे जो है वो ड्रग्स के उत्पादन होते हैं। आप लोग इस पे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्रीज बने हुए भी आप जाके देख सकते हो। एंड दिस विलेज, ये जो विलेज है, दिस विलेज इज प्रमोटिंग, समझिए कि ये विलेज टूरिज्म को प्रमोट कर रही है। और हमारे जो पुराने, जो आप ये कह लें कि पुराने जो परंपरा है, जो विरासत है जो हमारी चली आ रही, उसको ये प्रमोट कर रही है। और ऐसे में लोग यहाँ पे जा रहे हैं। ये जो गांव है ये प्रमोट कर रही है नार्को टूरिज्म को, विच इज़ अनएथिकल इन अ वे। ये अनएथिकल है, नार्को टूरिज्म को प्रमोट कर रही है। बट तो ये चीज़ मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बिहार के कॉन्टेक्स्ट में हम लोग इसको कैसे कर सकते हैं कि क्या क्या ऐसी चीज़ हो जाए कि बिहार में एक ऐसा विलेज हो जाए विच फॉलोज द वैदिक वे। एक ऐसा विलेज हो जाए। और ये जो विलेज है मलाना, मैं आपको बता रहा हूँ, दीज आर, ये जो गांव के लोग हैं, दे थिंक दैट दे आर सुपीरियर अबव ऑल ऑफ अस। हम लोग से ये बड़े हैं इन द कास्टिज्म सेंस, और जो कुछ भी आप मान लें, ये अपने आप को सुपीरियर समझते हैं। एंड दे डू नॉट अलाउ अस टू लिव इन देयर प्रेमाइसेस। इनके गांव में हम लोग रह भी नहीं सकते हैं। अगर आपको रहना है, टेंट लगा के आप इनके गांव के बाहर रहोगे, मलाना के बाहर। आप इनके भगवान के मंदिर को छू भी नहीं सकते हो। 5,000 रुपये का फाइन है। एंड आपको मारा भी जा सकता है वहाँ पे। ये हकीकत बात बता रहा हूँ मैं सारी। 5,000 रुपये का फाइन है अगर आप उनके मंदिर भगवानों को छू दिया। और आप उनको भी नहीं छू सकते हो, वहाँ के लोगों को भी। सपोज यू आर परचेजिंग अ पैकेट ऑफ चिप्स और बिस्किट फ्रॉम अ शॉप, तो आपको यहाँ पे ऐसे पैसे रखने होंगे। वो बंदा पैसा ऐसे उठा लेगा वहाँ से। यू कैन नॉट बी इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद दैट गर्ल और गाय। तो ये सिस्टम है वहाँ का। एक तरह से अनटचेबिलिटी भी प्रैक्टिस की जा रही है वहाँ पे, बिकॉज दे थिंक दैट दे आर सुपीरियर अबव ऑल ऑफ अस। तो एक तो ये न्यूज़ है, ये इंडिया में प्रिवेल करते हैं ऐसी ऐसी चीज़ें। ये मैंने इसलिए बताया आपको क्योंकि ये टूरिज़्म को बिहार के उस हिसाब से ना, ये टूरिज़्म को सपोर्ट करते हैं। अब देखिए, ये जो न्यूज़ है सऊदी अरेबिया की, ये मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, सारी मेंस आंसर राइटिंग से इंपॉर्टेंट है। अब सऊदी अरेबिया अपनी जो ऑयल पे डिपेंडेंसी है उसको ख़त्म कर रहा है। उस पर डिपेंड नहीं होना चाह रहा है सऊदी अरेबिया। इसलिए आपने देखा होगा कि द नियोम सिटी, एक नियोम सिटी सऊदी अरेबिया में डेवलप किया गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सिटी है। क्लाउड सीडिंग से उसमें रेंज कराए जाएंगे और हाइपर लूप टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होगा। उसमें कोई भी पोल्यूशन की, कोई भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो सऊदी अरेबिया ये सब क्यों कर रहा है? क्यों कर रहा है? उसका रीज़न है कि वो अपना ऑयल पे डिपेंडेबिलिटी कम करना चाह रहा है। अभी देखिए, सऊदी अरेबिया की एक टीम ने रोनाल्डो को अपने यहाँ साइन कर लिया है, अल नसर। तो अब सऊदी अरेबिया एक और चीज़ है, क्या क्या चीज़ में इन्वेस्ट कर रहा है। तो यहाँ पे दिया हुआ है, फ्रॉम फार्मूला 1 टू क्रिस्टियानो रोनाल्डो 7 CR7 क्रिस्टियानो रोनाल्डो को बोला जाता है। ऑयल रिच सऊदी अरेबिया ग्रैंड स्पोर्ट शॉपिंग स्प्री। अब यहाँ पे तो स्पोर्ट्स शॉपिंग के नाम पे इसको दिया गया है, लेकिन जो असली मकसद है सऊदी अरेबिया का ये चीज़ करने का, वो है अपना टूरिज़्म बढ़ाने का और ऑयल पे डिपेंडेंसी कम होने का। अब इससे टूरिज़्म कैसे बढ़ेगा? स्पोर्ट्स टूरिज़्म। देखिए, नियोम सिटी तो ऐसा सिटी बना दिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कि जो वर्ल्ड के सबसे एलीट और वर्ल्ड के सबसे जो समझ लो टॉप सिंगर, टॉप फुटबॉलर, टॉप क्रिकेटर, टॉप फार्मूला 1 रेसर, वो लोग वहाँ रहेंगे। ऐसे ही कोई भी नहीं रहेगा वहाँ पे, वो लोग वहाँ पे रहेंगे। तो जब आपने वर्ल्ड के सारे इन्फ्लुएंशियल लोगों को एक जगह इकट्ठा बिठा दिया ला करके, तो ऑब्वियस सी बात है कि भीड़ तो खिंची खिंची चली ही आएगी। समझ रहे हो कि नहीं आप? जब सचिन तेंदुलकर आ गया स्टेडियम में, तो स्टेडियम में भीड़ तो आ ही जाएगी। तो ये इनका क्या प्लान है कि ये सारे टॉप ऑफ द एलिट जो लोग हैं उनको साथ में बिठाया, अपने यहाँ पे इनवाइट कर रहे हैं, सेटलमेंट करवा रहे हैं, और फिर इनके देखा देखी तो लोग आएंगे ही। अब देखिए क्या है, विंटर स्पोर्ट्स में सऊदी अरेबिया ने काम किया। फार्मूला 1 के रेसिंग भी स्टार्ट हो गई है यमन में, आप देख लो। फुटबॉल के लिए अभी देख लो, आपने रोनाल्डो को साइन किया अल नसर ने। गोल्फ के भी टूर्नामेंट्स करवाए जा रहे हैं। और सिर्फ आपको एक बात बता दूं,
इनको गोल्फ का जो टूर्नामेंट था उसमें जो प्राइज मनी थी वो 35 मिलियन थी मात्र। देख लीजिए, वर्ल्ड जो फॉर्मर वर्ल्ड नंबर 1 है डस्टिन जॉनसन, उनको जो है 35 मिलियन जो है प्राइज मनी था, लेकिन उनको सिर्फ खेलने के लिए दिया गया 150 मिलियन। तो कैसे ये लोगों को बुला रहे हैं और अपने यहाँ कि भाई आप आइए आइए, क्यों? क्योंकि ये लोग आएंगे तो लोग तो घिसे घिसे चले ही आएंगे ना। अब देखिए बॉक्सिंग में भी हेवीवेट एंथनी जोशुआ को ले आया। क्रिकेट में भी टूर्नामेंट्स करवा रहे हैं, T20 वर्ल्ड कप्स करवा रहे हैं, वनडे मैचेस करवा रहे हैं, ये सब करवा रहे हैं। रैली रेस डाकार रैली है, ये डाकार रैली पहले डाकार सेनेगल में होती थी। सेनेगल एक जगह है, वहाँ की कैपिटल है डाकार, वहाँ होती थी। ये विश्व की सबसे बड़ी रेस है, रैली है, ये 10,000 किलोमीटर की रेस है। अब आप समझिए कि पटना टू दिल्ली 1,000 किलोमीटर है, पटना और दिल्ली 1,000 किलोमीटर है, और ये 10,000 किलोमीटर की रेस है। समझिए पटना और दिल्ली 10 बार। तो ये जो रेस होती थी ये 2020 से ऑर्गेनाइज कराने जाई जा रही है सऊदी अरेबिया में। उससे पहले ये डाकार में होती थी। इस रेस का नाम ही है द डाकार रैली। हर साल शुरुआत में, जनवरी के महीने में शुरुआत में होती है, जनवरी के महीने में या दिसंबर के लास्ट। तो 10,000 किलोमीटर की। तो ये भी ऑर्गेनाइज अपने यहाँ सऊदी अरेबिया करवा रहा है। क्रिकेट भी ऑर्गेनाइज करा रहा है, बॉक्सिंग भी ऑर्गेनाइज करा रहा है, गोल्फ भी ऑर्गेनाइज करा रहा है, फुटबॉल भी, फार्मूला 1 भी, विंटर स्पोर्ट्स भी। अब सारे चीज़ों में सऊदी अरेबिया आ गया है, सारे चीज़ों में। और इससे वो लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है अपने तरफ। क्यों? क्योंकि ये जो बड़े बड़े प्लेयर्स आएंगे तो साथ के साथ फिर लोग भी आएंगे उनको फॉलो करते हुए। तो ये है, आज 4 जनवरी के इतना ही टाइम हो गया, काफ़ी ज़्यादा। 10:50 हो गए हैं। 10 मिनट में मुझे पहुंचना भी है वहाँ पे पटना कॉलेज पे। तो चलते हैं, लाइव प्रसारण आपको वहाँ पे दिखाए जाएंगे। तब मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।